हेलो बच्चा लोग, जितने भी लोग पहली बार देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 यानी क्लास 10th के स्टूडेंट, उनको बता दूं कि OMR सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 20 नंबर आपको दिलवाती है। एक छोटी सी गलती और हो सकते हैं 0 नंबर, क्योंकि पूरी तरीके से OMR सीट आपकी चेक होती है कंप्यूटर के थ्रू। तो आपको बता दूं कि इस OMR सीट को भरने के लिए जेल पेन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जेल पेन से अगर आप करते हैं तो वो आपका काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, OMR सीट आपको कुछ ऐसी मिलेगी जिसमें यहाँ पे OMR नंबर लिखा होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट है जिला कोड या नाम। तो आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे लखनऊ LUCKNOW, तो हमारे ज़िला का नाम क्या हो गया, लखनऊ। इसके आगे एक कोड होगा जो इसमें लिखा होगा। केंद्र कोड का नाम बताएं तो हर सेंटर का एक कोड होगा, जैसे एग्जाम्पल 12001। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है 10 डिजिट का होगा आपका। आपको एडमिट कार्ड मिल ही गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 6388030688। तो एक ये हमने क्या किया, 10 डिजिट का रोल नंबर ले लिया। इसके बाद में है विषय का कोड या नाम। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हिंदी लेता हूँ, तो जब आप पेपर देखेंगे पेपर के लेफ्ट साइड में आपको कोड लिखा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 901 और सब्जेक्ट का नाम हमने क्या ले रखा है, हिंदी में ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र संख्या। तो आप देखेंगे तो उस पर प्रश्न पत्र संख्या आपको लिखी होगी, वो भी आपके लेफ्ट साइड में होगी। कोड जो है कई बार आपका क्या होता है, सब्जेक्ट के नीचे लिखा होता है। तो प्रश्न पत्र संख्या वहाँ पे आपको 801 मान लीजिए जैसे दिया गया है, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपका एक स्टेप हो गया पूरा। बगल में आप अगर देखेंगे तो गोले को भरने का तरीका बताया गया है। अगर आप इस तरीके से या हाफ फिल करते हैं गोले को तो उसे गलत माना जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, गोले को पूरी तरीके से ब्लैक करना होगा, वो भी डॉट पेन का यूज़ करके। तो आपको बता दूं, समय बचाने के लिए आप डार्क चलने वाले ब्लैक डॉट पेन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, और प्रश्न पत्र मार्का यानी सीरीज। तो आपका जो पेपर है उस पे आपको क्या होगा, सीरीज लिखा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं सी मान लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ भर देना है। देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने भरा, यहाँ पे सी लिख देना है। दूसरा अक्षर मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ वी। तो यहाँ पे V कहाँ पे है, यहाँ पे है। A से Z तक के सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे होंगे आपको, और अच्छी तरीके से गोले को भर देना है। इधर आपका आया प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरें। निर्देश क्या है, गोले को प्रॉपर भरना है, वरना वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सी को अच्छे से भर देना है। आपको मैं बताऊं, अगर किसी क्वेश्चन में संदेह हो तो पहले पेंसिल से आप कर दीजिएगा, उसके बाद उसको आप ब्लैक पेन से भरिएगा और गोले को अच्छी तरीके से भरिएगा। दूसरे का मान लीजिए बी है, तो हमें क्या करना है, बी को अच्छी तरीके से भर देना है। तो इस तरीके से आपको OMR सीट में अपने आंसर्स भरने हैं। वहीं पे आपको बता दें कि टोटल 20 क्वेश्चन हैं आपके, सारे ऐसे ही करने हैं। परीक्षार्थी के सिग्नेचर, जैसे मेरा नाम है विपिन, तो यहाँ पे मैं अपने हस्ताक्षर कर देता हूँ। आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे। तो इसके बाद में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो जो एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आई, तो वहाँ पे आपकी मोहर ये लगी लगाई आपको मिलेगी। अगर आपके
आंसर शीट में यानी कि OMR शीट में ये यहाँ पे स्टैंप नहीं है तो उसे वापस कर दीजिए, क्योंकि वो मान्य नहीं होगी। और सीरियल ऑर्डर भी नहीं पड़ा है तो वो भी आपकी मान्य नहीं होगी। इसी के साथ में यहाँ पे आते हैं चित्रकला विषय हेतु। अगर आपने आर्ट का पेपर लिया है, मतलब ड्राइंग लिया है, तो आलेखन भाग पे आपको अगर है तो यहाँ पे गोला भरना है, नहीं तो प्राविधिक भाग पे आपको गोला भरना है। इसका मतलब क्या है, आपको बनाने वाला है कि प्रश्न उत्तर है। बात दिया है संगीत वादन विषय है, तो अगर आपका संगीत का विषय है तो आपको यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ तक तो हमने आधा डिटेल यहाँ पे भर लिया है। इसी के साथ आधी डिटेल हमें और फिल करनी है, तो वो कुछ इस प्रकार से है। तो जैसा कि ऊपर की डिटेल तो हम भर चुके हैं, बात आती है नीचे की डिटेल की। तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, तो जो डिटेल हम ऊपर भर के आए हैं वही डिटेल हमें नीचे भरनी है। जो डिटेल हमने ऊपर भरी वही डिटेल सेम टू सेम, मतलब जैसे यहाँ हमने लिखा था क्या, लखनऊ, तो यहाँ पे आपको लखनऊ लिख देना है। यहाँ पे कोड है हमारा, तो मैंने लिया था 12001, जो भी होगा आप पेपर में देख सकते हैं। केंद्र का कोड आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। रोल नंबर जैसे मैंने लिया था 6388030688, तो यहाँ पे 6388030688, तो ये हमने रोल नंबर डाल दिया। 10 अंक का आपका रोल नंबर होगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं। विषय का कोड आपको मैंने बताया, जैसे जैसे 901 हमने लिया, और क्या सब्जेक्ट है हमारा, हिंदी सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पत्र संख्या तो मैंने आपको बताई थी, जैसे 801। तो सारी डिटेल सेम टू सेम जैसे ऊपर भरी है यहाँ भरनी है। अब मैंने आपको बताया था कि आंसर शीट, तो जैसे मैंने पहले का लगाया था C, तो यहाँ C लिखना है। दूसरे का मैंने लगाया था B, तो B लिखना है। तीसरे का हमने लगाया A, तो A लिखना है। तो इस तरीके से सारे आंसर जो आपने पीछे भरे हैं, ऊपर भरे हैं, उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा। और जैसे यहाँ पे हमने परीक्षार्थी की सिग्नेचर की, वही सिग्नेचर यहाँ पे हमको करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहला अक्षर लिया था C, तो हमें यहाँ C लिख देना है। V लिया था तो V लिख देना है। और जिनका ड्राइंग का या संगीत का पेपर है तो वो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, OMR भरनी है। बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ डिटेल में समझाई। कोई गलती अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो MR शीट है वो चेक नहीं होगी। तो याद रखिएगा, एक भी गलती ना करिएगा। इन केस अगर कुछ गलती होती है तो सीधे आप वहाँ पे कक्ष निरीक्षक को बताएंगे, वो आपको दूसरी ब्लैंक OMR शीट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और हर OMR शीट पे आपका रोल नंबर और आपकी सारी डिटेल पहले से ही भरी भराई आएगी। तो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है, बट आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका रोल नंबर करेक्ट है या नहीं। तो मिलते हैं एक और शानदार बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।